अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है टेलर थ्योरम के बारे में। फिर हम स्पेशल केस देखेंगे, मैक्लैरन सीरीज कैसे बनती है और एक एग्जांपल भी देखेंगे टेलर थ्योरम से। तो जनाब शुरू करते हैं। आज हमारी बेसिक हेडिंग है टेलर थ्योरम। अब क्या है जनाब, अगर हम कहें एफ जेड एनालिटिक है कहाँ पे, इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, लेट्स से एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर और उस सर्कल की बाउंड्री पे एफ जेड एनालिटिक है और हम कह देते हैं कि उसका जो सेंटर है डेट इज जेड इज इक्वल टू ए और उसका रेडियस हम कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक होगी बात। अब टेलर थ्योरम कैसे होता है, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव जेड माइनस ए प्लस सेकंड डेरिवेटिव ओवर 2 फैक्टोरियल जेड माइनस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन एफ एन एन टाइम डिफरेंशियल एन फैक्टोरियल जेड माइनस ए रेस पावर एन और अप टू सो ऑन, ये चलता जाता है। ये थ्योरम कहलाता है टेलर थ्योरम। और जब आप इसकी एक्सपेंशन देखते हैं, सीरीज देखते हो, डेट इज कॉल्ड टेलर सीरीज। ठीक होगी बात। अब आप इसी सारे फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n जीरो से इंफिनिटी वाली टर्म्स को सम कर दिया जाए और एफ एन ए ओवर एन फैक्टोरियल जेड माइनस ए की पावर n लिखा जा सकता है। अब आप इस सारी चीज को जो एफ एन ए ओवर एन फैक्टोरियल है इसे ए एन समझ सकते हैं। तो ये चीज आपके पास जैसे मैंने लिखा है कि ए एन बराबर है एफ एन ए ओवर एन फैक्टोरियल के। तो ये इस तरीके से भी टेलर थ्योरम एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये थ्योरम वैलिड होता है किसके लिए, लार्जेस्ट ओपन डिस्क पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से अब इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखते हैं कि इसके पास इसमें प्रूफ कैसे होगा। आपके पास टेलर थ्योरम रियल एनालिसिस में भी होता है। अब मगर हम तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डील कर रहे हैं ना, तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब टेलर थ्योरम का प्रूफ देखते हैं तो हम काशी इंटीग्रल फार्मूला की मदद लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ए पे है जो जी पॉइंट को इनक्लोज किए हुए है। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ए पे था, उसने जी पॉइंट को इनक्लोज किया हुआ है। तो एफ जेड जो फंक्शन है वो एनालिटिक है सी के अंदर और उसके ऊपर भी, ऑन एंड इनसाइड। तो हम काशी इंटीग्रल फार्मूला जानते हैं, एफ ए बराबर है 1/2 पाई आयोटा क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए। मगर अब जो मैंने फंक्शन देखा दैट इज एफ जेड नॉट एफ ए। तो इसका अंदर जो मैंने काशी इंटीग्रल फार्मूला ड्राइव किया था, जहां ए आ रहा है उसकी जगह जेड लिख देते हैं ताकि आपने जब प्रूव करना है तो इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड यानी आपके पास एफ जेड चाहिए। तो एफ जेड बनाने का मतलब एफ ए की जगह एफ जेड होना चाहिए, तो ए की जगह मैं जेड प्लेस कर देता हूं। तो आप देखो मैंने ए की जगह जेड प्लेस कर दिया। अब इसका ना जेड माइनस जेड तो वो तो डिफरेंट हो जाएगा, तो हम डब्ल्यू प्लेन ले लेते हैं। तो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू और डब्ल्यू माइनस जी आ जाएगा। तो बात समझ आ गई। यानी हमने इस फंक्शन को चेंज किया अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। हमने ए की जगह रिप्लेसमेंट ली किसकी, जेड की, और जेड प्लेन की जगह हमने कौन सी कॉम्प्लेक्स प्लेन ले ली, डब्ल्यू प्लेन ले ली। तो आपने फंक्शन एफ डब्ल्यू कर दिया डी डब्ल्यू और डब्ल्यू माइनस जी आ गया। तो जनाब ये अब काशी इंटीग्रल फार्मूला बन चुका है हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब जनाब क्या करते हैं, इस काशी इंटीग्रल फार्मूला में इसके डिनोमिनेटर में ए ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो w माइनस ए और नेगेटिव कॉमन ले लूं तो z माइनस ए लिखा जा सकता है। यानी कि हमने अरेंज कर दिया इस पैटर्न पे। अब मैं क्या करता हूं कि w माइनस ए कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और z माइनस ए डिवाइड हो जाएगा किससे, w माइनस ए से। बकिया कुछ फार्मूले में हमने कोई बदलाव नहीं किया। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है w माइनस ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस जी माइनस ए डिवाइडिंग बाई w माइनस ए, इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख लेता हूं। जब मैं इसको अलग करके लिखता हूं तो आप देखो मैं इस नीचे वाले फैक्टर को जो ब्रैकेट में है ऊपर ले जाता हूं तो इसकी पावर -1 में आ जाती है।
तो अब ये एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे समझते हैं। आपके पास z माइनस ए ओवर w माइनस ए को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। अब बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसी तरीके से इस वाली चीज को भी हम ओपन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसमें पावरों को नीचे लिख दिया, सेम इसी अप्रोच पे मैंने लिख दिया 1 प्लस जेड माइनस ए ओवर डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए होल स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर था फिर एक्स क्यूब था तो उसी तरह उसका हमने क्यूब ले लिया अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ अब 1 ओवर डब्ल्यू माइनस ए जो ब्रैकेट से बाहर था इसको अंदर ज़रब दे दी, जब वो अंदर चला जाएगा तो इस तरीके से आपके पास जवाब आ जाएगा। अब ये सारा जवाब जो बना है ये किसका है? 1 ओवर डब्ल्यू माइनस ए 1 माइनस जेड माइनस ए ओवर डब्ल्यू माइनस ए होल पावर -1। तो ये सारा हम इक्वेशन 2 में प्लेस कर सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। तो आपके पास ये सारे का सारा जवाब यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस ऐसे सारे डिनोमिनेटर फैक्टर को अब आपने इस तरीके से लिख लिया, तो इसका ना ये सारी चीज इसकी जगह ले सकती है। तो आप जब वैल्यू प्लेस करोगे तो आप देखोगे वो सारा फंक्शन इसके बराबर, तो आपने वो वैल्यू प्लेस कर दी इस जगह पे। तो अब आपके पास एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू और 1 ओवर 2 पाई बाहर है। अगर मैं एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हर टर्म के साथ ज़रब खाएगा और हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रल मैं बना देता हूं। तो जनाब अब आपके पास मैंने एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू को अंदर ले गया तो आपके पास उसने पहले इससे पहली टर्म से ज़रब खाई, फिर दूसरी टर्म से ज़रब खाई, फिर तीसरी से, फिर चौथी से अप टू सो ऑन, और हर एक ने इंटीग्रल के साथ ले लिया। अभी आप देखो ब्रैकेट के अंदर एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू तमाम फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है और सब ने इंटीग्रल बना लिया साथ साथ। अब देखा जाए तो जो फंक्शन है जो डेरिवे आपके पास डी डब्ल्यू है, तो आपके पास यहां से देखना है आपने कि इसमें तो डब्ल्यू है डब्ल्यू है डब्ल्यू है, इसका ये तो ठीक है। यहाँ पे जेड माइनस ए, क्या ये आपके पास इसका तो कुछ कांस्टेंट का किरदार है तो इसे इंटीग्रल से बाहर लिया जा सकता है। z माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट से बाहर लिया जा सकता है, z माइनस ए की पावर कांस्टेंट से बाहर लिया जा सकता है। तो 1 ओवर 2 पाई आयोटा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, चारों फैक्टर से आगे अप टू लिखे हुए हैं उनसे मल्टीपल एक तरह से हो जाएगा। तो अब आपने दो काम करने हैं, z माइनस ए स्क्वायर z माइनस ए क्यूब इंटीग्रल से बाहर लाना है और 1 ओवर 2 पाई योटा को हर एक से मल्टीप्लाई करना है। तो वो इस स्टेप में कर दिया हमने कि 1 ओवर 2 पाई योटा इस पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर गया, फिर 1/2 योटा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मगर z माइनस ए को बाहर निकाल दिया हमने। इसी तरीके से z माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया मगर 1 ओवर 2 पाई योटा अंदर मल्टीप्लाई कर गया इसके। तो इस तरीके से ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने एक चीज पढ़ी थी एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, उसमें ये फार्मूला बनाया था कि nth आपके पास जो डिफरेंशियल था एफ एन ए एन फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा आपके पास एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए एन प्लस 1। अब जो मैं इसे अपने लिहाज से तब्दील करूं तो a की जगह z आ जाएगा, तो हमने a की जगह z कर दिया और जहां जहां z आ रहा था w प्लेन ले ली, तो एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जी आ जाएगा। अब ये जो चीज बन चुकी है ये मेरे यहाँ पे इसको साबित करना है, इसके साथ रिजेम्बलेंस लानी है। तो जनाबे वाला अगर आप इसको देखो पहले फंक्शन को इसके साथ, तो आप क्या करने वाले हो कि 1 ओवर 2 पाई आयोटा एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस 1। अब आपके पास अगली टर्म देखो z माइनस ए। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशियल जब लेना है तो f1 आ जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस फंक्शन में तो 1 फैक्टोरियल नहीं है तो मैंने 1 फैक्टोरियल बनाने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इस तरीके से। फिर इसी तरीके से थर्ड वाला फैक्टर देखो, ये सेकंड डिफरेंशियल है तो इसे 2 फैक्टोरियल आना चाहिए इधर भी, अकॉर्डिंग टू दिस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सेम इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखो तो ये सारी चीज जो लिखी हुई है कि आपके पास यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा आपके पास इंटीग्रल एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू और डब्ल्यू माइनस ए होल स्क्वायर, क्या ये एक तरह से एफ फर्स्ट इंटीग्रल को शो कर रही है, ये सेकंड इंटीग्रल को शो कर रही है, ये थर्ड इंटीग्रल को शो थर्ड डिफरेंशियल आपके पास डिफरेंशियल को शो कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये सारी चीज़ आपके पास एफए का किरदार अदा करेगी, 1 फैक्टोरियल वाला किरदार ये एफ प्राइम में यानी फर्स्ट डिफरेंशियल का रोल अदा करेगी, ये 2 फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा आपके पास आपके थर्ड डिफरेंशियल का सेकंड डिफरेंशियल का रोल अदा करेगी, सो ऑन सो चलता जाएगा। तो अब आपने इस वाले देखो एफ ए जेड माइनस ए 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ए, इसी तरह जेड माइनस ए स्केयर 2 फैक्टोरियल सेकंड डिफरेंशियल। तो ये एक तरह से प्रूफ आ गया मेरे पास किस चीज का, जो हमने टेलर थ्योरम अभी ऊपर पढ़ा था। अब अगर हम क्या करें कि आपके पास स्पेशल केस देखते हैं कि अगर हम ए जीरो कर दें, अगर ए जीरो करेंगे तो जहां जहां ए आ रहा है वो जीरो होता जाएगा। तो आप देखो मैं यहाँ पे जहां जहां ए था वो जीरो कर देंगे तो एफ जीरो प्लस जी ओवर 1 फैक्टोरियल, तो ये सारी जो सीरीज बनेगी डेट इज कॉल्ड मैक्लॉरेंस सीरीज कहलाएगी। यानी मैक्लॉरेंस सीरीज एक तरह से स्पेशल केस है किसका, टेलर थ्योरम का। समझ आ गई जनाब। तो अब आपके पास हम इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसके प्रॉब्लम में क्या है जनाब कि आपके पास लेट से फंक्शन है 1 ओवर जी, और हम कह देते हैं इसे हमने जी बराबर 1 पे देखना है, जी नॉट पे। तो आपने पहले जो अभी थ्योरम किया उसमें ए चल रहा था, तो अब मैंने उसे जी नॉट का नाम दे दिया है ताकि मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि हम उसे सेंटर ए भी ले सकते हैं, सेंटर जी नॉट भी ले सकते हैं। तो अब आपके पास एफ जी नॉट ये सारा वही फंक्शन मैंने लिख दिया है इस तरीके से। अब आपको बताया गया कि फंक्शन 1 ओवर जी जी नॉट 1 के बराबर है, तो आप 1 वैल्यू लगा दोगे तो ये अब आपके पास 1 ओवर जी का जवाब इसके बराबर आ जाएगा। अब आप इस सारे को जब आप देखोगे कि एफ जेड 1 ओवर जेड के बराबर है, 1 वैल्यू प्लेस करोगे 1 आ जाएगा। एफ प्राइम जेड तो 1 ओवर आप उसका डिफरेंशियल लोगे तो वो उसमें 1 की वैल्यू प्लेस करोगे तो वो आपके पास -1 आ जाएगा। सेकंड डिफरेंशियल की वैल्यू 2 आ जाएगी, थर्ड की -6 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस की जा सकती हैं। जब वो आप वैल्यू प्लेस करोगे तो वो सारी वैल्यू इस शक्ल में आ जाएंगी। फैक्टोरियल्स को ओपन कर देते हैं, फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो आपके पास ये अब आपकी सीरीज आ गई। 1 ओवर जी बराबर आ जाएगा किसके, 1 माइनस इंटू जेड माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 होल स्केयर माइनस जेड। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो समझ आई बात जनाब। तो आसान सा हल था। आपने देखा कि आपने काशी इंटीग्रल फार्मूले की मदद से आपने टेलर थ्योरम को समझा। उसमें आपने पहली दफा काशी इंटीग्रल थ्योरम लगाया, फिर एक्सटेंशन ऑफ काशी इंटीग्रल थ्योरम लगा के हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज।